वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून अंकित, सुमित, चिराग, विजय पीछे बैठे, मजा आता है। विजय कुमार, मैं चेहरा पहचान लिया। यहाँ इनको पीछे बैठे मजा नहीं आ रहा, मैसेज के द्वारा ही शोर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली का मौसम काफी सुहावना लग रहा है कि शिमला में बैठा हूँ, बारिश भी हो रही है और मौसम भी सुहावने हैं। राधे राधे। जाट बॉयज, नाम तो बता दो। जाट बॉयज नाम, जाट बॉयज है बट नाम कोई है जो जाने पहचाने चेहरा लग रहे हो आप। सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जितने भी जुड़े हैं सभी को पुनः नवीन वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मिस्टर मोहित सुमन, सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है। मोहित सुमन, बी रिलैक्स। जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, बात समझ में आ जाएगी। मुकेश कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। कल मैं समाप्त किया था बीआर का जो डाउट होगा वो लूंगा मैं सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। प्लीज सैटरडे के दिन डाउट होगा, जो डाउट होगा सीट 1, 2, 3 में। सीआर 1, 2 आपका अपलोड हो चुका है, सीआरए 3 अभी अपलोड हो जाएगा। क्लास के बाद आप निकलेंगे तो सीआरए 3 बीआर का अपलोड होगा। आर के सर, सीआरए में प्रॉब्लम आ रही है, सीआरए 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम को रखें। परीक्षा गुड आफ्टरनून, सैटरडे के दिन डाउट ही रखा जाएगा, सीट का डाउट, इसलिए बी रिलैक्स। अंकुश रंजन, हेलो सर, हेलो हेलो माय डियर। कपिल, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को स्वागत, सभी का स्वागत है। सभी को शुभ आशीष, सभी को सप्रेम भेंट। कहीं कोई दिक्कत ना हो, सही बराबर हैं। ऑफलाइन में तो कंप्लेन थी सर, आगे वाले पर ध्यान देते हैं, पीछे वाले पर नहीं, पीछे वाले पर ध्यान देते हैं, आगे वाले पर नहीं। अभी ध्यान सभी पर है। रोशन झा, राम राम। यदि फर्स्ट क्लास होगा तो बी रिलैक्स, कहीं टेंशन नहीं लेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं एक्चुअली पढ़ाने जा रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट, परंतु सिटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक है वह मैं डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि मैं आज डिस्कस करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस क्वेश्चंस। प्लीज आज डिस्कस करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस क्वेश्चन। क्या डिस्कस कर रहा हूं? एडवांस क्वेश्चन। तो यदि आज मैं एडवांस डिस्कस करूंगा तो फिर मन में डाउट है कि सर बेसिक और इंटरमीडिएट कहां गया। तो जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए बेसिक और इंटरमीडिएट जो पढ़ाया था मैं, बेसिक और इंटरमीडिएट, मेरा 3 लेवल होता है गर्ल्स एंड बॉयज। किसी भी टॉपिक का 3 लेवल होगा, बेसिक, इंटरमीडिएट और हाई लेवल। तो बेसिक और इंटरमीडिएट आ रहा हूं, कोई बात नहीं। एरर है कपिल, सैटरडे के दिन सभी एरर को समाप्त किया जाएगा। जो भी एरर होगा उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे सैटरडे के दिन। बेसिक और इंटरमीडिएट जो है यह मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही। यह डिस्कस हुआ था कब, मैं ही बात बता दूं। यह आपका क्लास हम लोग पढ़े थे, यह पढ़े थे हम लोग कब? यूट्यूब पे पढ़ाया था। तो जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पर जाएं। आप यूट्यूब पर क्लास के बाद जाना, यूट्यूब पर जाकर खोलना शशि कर्णा रीजनिंग। क्या खोलेंगे आप? शशि कर्णा रीजनिंग या खोलेंगे तो इसमें देखना, जो ही आप इसमें टाइप करोगे यूट्यूब पर जाकर शशि कर्णा रीजनिंग, प्लीज सुन रहे हो ना आप, तो वहां आपके पास F2A का सीट होगा, F2A का आएगा। उसमें 6 वीडियो हैं। कितने वीडियो हैं? 6 वीडियो हैं। इस 6 वीडियो को कम से कम कितनी बार देखें? 5 टाइम्स आप देखें। जिनका आज फर्स्ट क्लास है, मैं वैसे इस टॉपिक का बेसिक आज फिर डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ पॉइंट्स, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिनका आज फर्स्ट क्लास है, हरप्रीत गुड आफ्टरनून। वही माहौल है, ऑफलाइन का माहौल, अब ऑनलाइन में ये नारा हमारा अभी भी है। जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनसे निवेदन है, यूट्यूब पर जाकर शशि कर्णा रीजनिंग लिखें आप। F2A बैच के 6 वीडियो हैं। इस वीडियो को कम से कम प्रत्येक वीडियो को 5 बार देखना है, 5 बार देखना है वीडियो को आपको। उसके बेसिक क्वेश्चंस, इसके बेसिक क्वेश्चंस और इंटरमीडिएट क्वेश्चंस मैं अच्छी ढंग से पढ़ा रखा हूं, उसको आप देखें। धीरज, बहुत धन्यवाद। यदि उसमें भी डाउट होगा आपको
तो फिर हम डिस्कस करेंगे। विकास अभी आप लेट से आए हैं, मैंने कहा कि डाउट क्लास सैटरडे को ले रहा हूं। बीआर का जो डाउट है वो लूंगा सैटरडे के दिन। फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, एक बार वो डिस्कस करना, फुल स्क्रीन वाले मैनेजमेंट से बात करना बार बार। रविकांत गोस्वामी नमस्ते नमस्ते। मोहम्मद अरशद गुड आफ्टरनून। बिट्टू कुमार एप्लीकेशन पर भी है वीडियो है सर, ओके ओके राइट। और आप यूट्यूब पर ना जाकर, जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए बता रहा हूं, मैं सभी वीडियो को ऐप पर भी रख दिया हूं। सभी वीडियो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या आप ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप पर मैंने देखा नहीं अभी अपलोड सारे वीडियो किए या 3-4 ही किए हैं। यूट्यूब पर सारे सभी वीडियो हैं और ऐप पर भी होंगे। जिनका फर्स्ट क्लास है कृपया वो भी देख लें, पीछे का बैकअप पूरी तरह। बट ऐप का प्रयोग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐप में काउंटिंग हो जाएगी। आप लाभ उठाएं इसका निकालें। ब्लड लेसन का सीआरए मिल चुका है हरप्रीत, एक बार डिस्कस करना मैनेजमेंट से, क्यों आपका नहीं खुल रहा है। आप यूट्यूब को प्रीफर करें अभी पिछले वीडियो के लिए, क्योंकि वो फ्री में रखा, उसको पढ़े आप बार बार चलना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं माय डियर कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पढ़ाने जा रहा था एडवांस, बट इसमें बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो यूट्यूब पर जो पढ़ाया था 6 दिन उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है वहां एडवांस लेवल, लेकिन मैं कुछ बेसिक बात को डिस्कस करने जा रहा हूं। सुनना, पहली बात, सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन टेबल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं माय डियर? टेबल बेस्ड क्वेश्चन। वो आपका क्वेश्चन होता है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। टेबल का मतलब एक सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर के टेबल के चारों ओर मान लो 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर होगा। चारों का फेस सेंटर की ओर होगा। सुनना ध्यान से, चारों व्यक्ति का, आप रीजनिंग के खतरनाक गुरु हो धीरज कुमार, प्रणाम प्रणाम, खतरनाक ना बोले। आंसर 3 वाला नहीं मिला सर, 3 वाला सर 3 वाला आज मिलेगा हरप्रीत। ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में, ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में, 3 वाले आज मिलेंगे। जब क्लास से बाहर जाएंगे तो मिल जाएगा, बी रिलैक्स। विजय कुमार, जब फिर क्लास होगी सर आपकी ऑफलाइन तो उस दिन बहुत खुशी होगी और खुशी हम शोर मचाएंगे शोर मचाएंगे जरूर। मैं उस शोर को मिस करता हूं माय डियर। ओके, चरण स्पर्श पुनीत यादव, खुश रहें, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नेताजी पढ़ते हैं। तो नेताजी लोग को मेरा नमस्कार। हमें जीना इसी पानी में है, तो ये मेरा सौभाग्य कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग दल के भावी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सभी को मेरा नमस्कार। चले, तो मैंने कहा यहां देखें, यहां देखें। मैंने कहा कि टेबल वाले क्वेश्चंस में टेबल सर्कुलर हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। बहुत प्यारी लग रही है सत्यन सिंह, वेल डन। कल आप नहीं आए थे, नमस्कार। शर्ट प्यारी लग रही है, वेल डन। ये आपका प्यार है, शर्ट प्यारी नहीं है, आपका नजर इतना प्यारा है कि हर चीज मेरा प्यारा लग रहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चल यहां देखें, अब मैंने कहा कि यदि टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति हों, 6 व्यक्ति हों, 8 व्यक्ति हों, 2 कंडीशन होगा। या तो व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा होगा या व्यक्ति केंद्र के बाहर। तो मैं कुछ रिकॉल करना चाह रहा हूं कि जो क्लास पीछे नहीं आए थे उनको भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज सुनना, मान लीजिए इस टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति हैं, इस टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति हैं और इन चारों व्यक्ति का ध्यान केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है। ओके, यहां लिखा हुआ ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, ए बी सी डी। किसी ने कहा ओके कोई बात नहीं, अब ठीक हो तबीयत? ठीक है, तबीयत पर ध्यान दें, बहुत मौसम नाजुक चल रहा है अभी। यहां देखें, ए बी सी डी 4 व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है और वह वृत्ताकार टेबल के चारों ओर है। तो यदि एक केंद्र की ओर देख रहा है तो ये ए का कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट। ये भी बी का लेफ्ट, सी का
लेफ्ट, डी का लेफ्ट, क्योंकि सभी का फेस केंद्र की ओर है। तो इस बात को यही समझ लें कि जब 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 टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, सेंटर की ओर हो, तो लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड क्या होगा? क्लॉकवाइज। जैसे एक टेबल के चारों ओर 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं और सभी का फेस केंद्र की ओर है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्लॉकवाइज। ओके। इसी फिगर में यदि ऐसा आ जाए बंधो कि एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति हैं, राइट, और इन चारों व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर रखे छेना पाई की ओर है। मान लो सेंटर पे एक मिठाई रख दिया छेना पाई, तो हर को ध्यान हो रहा है छेना पाई होता क्या, छेना पाई क्या है, छेना पाई क्या है? तो छेना पाई क्या है सर? मुस्कुराहट की वजह आप मिस्टर अरशद, आप मोहम्मद अरशद, आप, क्योंकि आप इतना प्यारा मैसेज लिख रहे हैं, मुस्कुराने का मन कर रहा है। मैंने कहा कि 4 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और सभी का फेस केंद्र की ओर है। देखो, मुस्कुराहट यूं ही कम हो गई है, मुस्कुराहट यूं ही सभी का कम हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो कम से कम मुस्कुराहट को बढ़ाने की जरूरत है। पूरा वर्ल्ड, अमेरिका, स्पेन, चाइना, रसिया, हर व्यक्ति मुस्कुराहट छीन गया, भारत का छीन गया। तो अभी के युग में जब सब जगह छीन गया तो अपने आप को बढ़ाना चाहिए, जो दुनिया में ना हो उसको अपने अंदर से निकालें। इसलिए मुस्कुराहट को निकालना चाहिए, जिससे हैप्पी रहना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी बाहर चले जाए। चलें, तो 4 व्यक्ति एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं और चारों व्यक्ति का ध्यान केंद्र की ओर है। यहां जैसे कैपिटल एम, यहां एन, यहां ओ और यहां पी। अब आप ध्यान से देखना कि यहां कोई मिठाई रख दिया गया, छेना पाई, छेना पाई। हाँ, मोहम्मद कंप्लीट हो गया है, उसका सीट 1 2 3 अपलोडेड है। उसमें जो डाउट होगा वो डिस्कस करूंगा आपका सैटरडे के दिन। और बीआर बेस्ड क्वेश्चन का जो पजल वो यहां ला रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा पजल्स में। ओके ओके, यहां देखें 4 व्यक्ति हैं, तो एम एन ओ पी चारों व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। अच्छी बात है। आप ये बताओ कि यह एम का कौन सा हैंड है? तो यह एम का राइट हैंड है, यह भी पी का राइट हैंड, यह भी ओ का राइट हैंड और यह भी एन का राइट हैंड। ये राइट राइट राइट, ये राइट राइट राइट, ये राइट 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 क्या हो गया? एंटी क्लॉक। ये राइट 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 क्या हो गया? एंटी क्लॉक। तो जब कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर हो, ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, लेफ्ट मींस क्लॉक, राइट मींस एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक। दो बात को समझ लें। फिर आपको समझना क्या है यहां क्वेश्चन में कि यदि टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्ति का फेस बाहर की ओर हो, मान लो यहां 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, यहां 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, 4 व्यक्ति हैं, चारों का फेस बाहर की ओर है, तो ये कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ये कौन सा होगा? लेफ्ट। ये कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट। ये कौन सा होगा? लेफ्ट। तो याद रखना, यदि सिटिंग अरेंजमेंट में टेबल कुछ भी हो, यदि सभी व्यक्ति का फेस बाहर का होगा, बाहर की ओर होगा, तो लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉक, लेफ्ट क्या हो गया? एंटी क्लॉक। और जब टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर होगा तो लेफ्ट क्लॉक। प्लीज, व्हेन पीपल फेसिंग सेंटर, लेफ्ट क्लॉक, राइट एंटी। व्हेन पीपल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, तो लेफ्ट एंटी, राइट क्लॉक। जैसे यहां एक सर्कुलर टेबल है, 4 व्यक्ति का फेस बाहर की ओर है, चारों व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं, तो यहां एम है, यहां एन, यहां ओ और यहां पी। तो आप बताओ कि ये क्या, कौन सा हैंड हो गया? राइट। ये क्या हो गया? राइट। ये भी राइट, ये भी
right. Right means clockwise, just opposite. That means रविकांत गोस्वामी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से DI का बैच होगा. राइट मीन्स क्लॉक, राइट मीन्स क्लॉक. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि व्हेन पीपल फेसिंग टुवर्ड्स अपोजिट टू सेंटर, जब व्यक्ति केंद्र के बाहर हो. क्लास नहीं चल रही विवेक राघव, क्लास चलेगी, एक बार बैक करके ऑन कर दें. व्हेन पीपल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, जब व्यक्ति केंद्र के बाहर हो, जब व्यक्ति केंद्र के बाहर हो तो लेफ्ट एंटी और राइट क्लॉक. जब व्यक्ति केंद्र की ओर हो लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी. व्हेन पीपल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर तो राइट क्लॉक लेफ्ट एंटी. इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको. अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इस माध्यम से मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब आप सुनने का प्रयास करना. यहां मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि यदि सिटिंग वाले क्वेश्चंस में फ्लैट क्वेश्चंस हो, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में बेसिक क्वेश्चंस हो, तो बनाने का जो तरीका होगा वह भी आप सीख लें. जैसे कोई व्यक्ति बोले कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति हैं, तो ये नहीं कि 3 यहां बैठा दिए, एक यहां एक यहां एक यहां. नो. व्हेन 6 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, when 6 persons sitting around circular table, thank you विवेक राघव, that means सभी की बीच की दूरी क्या होगी, बराबर 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 दूरी होगी. ये कंफर्म रखना, चाहे 6 हो 7 हो या 8 हो, सभी की बीच की दूरी इक्वल पार्ट्स में होगी. ये बात समझने का प्रयास करना. तो मैंने कहा एक सर्कुलर टेबल के चारों 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सभी की दूरी बराबर होगी. ये बात ध्यान रखना, सभी की दूरी बराबर होगी. मान लीजिए यहां L है, यहां K, यहां T, O, P, Q. तो अब 6 व्यक्ति का मतलब L के सामने कौन है, O, P के सामने कौन है, K, और Q के सामने कौन है, T. तो if there are 6 persons sitting around circular table, that means 5 टाइम, दीपक भट्ट 5 टाइम्स आप देख पाएंगे ऐप पर एक वीडियो को 6 महीने के अंदर. तो इन फ्रंट ऑफ LO, इन फ्रंट ऑफ KP, इन फ्रंट ऑफ QT, दैट मीन्स यह भी ध्यान रखना कि कोई भी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो आमने सामने निकाल सकते हैं. जैसे इन फ्रंट ऑफ L, कोई व्यक्ति पूछे इन फ्रंट ऑफ L, L के सामने, तो आप बोलना O. इन फ्रंट ऑफ Q आप बोलेंगे T. इन फ्रंट ऑफ P आप बोलना K. क्यों? क्योंकि इवन नंबर है. 6 व्यक्ति हो, 8 व्यक्ति हो, 12 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट परीक्षा, थैंक यू. लेकिन यही आपको जो समझने की जरूरत है कि यदि इस टेबल के चारों ओर 5 व्यक्ति हो, 1 2 3 4 5, यहां A है, यहां B, C, D, E, यहां टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, ऑड है. 5 हो, 3 हो, 7 हो, 15 हो. राइट कमल. यदि टेबल लाइव वीडियो देखना ज्यादा सही है. राइट अंकित मिश्रा, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से लाइव वीडियो देखने का प्रयास करें और बैकअप को रखें रिवीजन क्लास के लिए. मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूं, लाइव का ही आनंद है, लाइव ही असली चीज है. यदि इस टेबल के चारों ओर 5 व्यक्ति हैं, ऑड नंबर है, तो याद रखना ऑड नंबर होने पर आमने सामने नहीं निकाल पाएंगे. आमने सामने नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाल पाएंगे. वी कांट फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर. दैट मीन्स यदि मैं बोल रहा हूं ए के सामने कौन है, हु इज इन फ्रंट ऑफ ए, ए के सामने कौन है, तो आपका आंसर होगा सी एंड डी. सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन. डी के सामने कौन है, इन फ्रंट ऑफ डी, तो आपका आंसर होगा सी एंड डी. सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है. राइट सर, आप पर जो PDF है उनमें क्वेश्चन दिया है, उनकी भी नोट्स में राइट कर सकते हैं. राइट
नहीं, 6 महीने का ही सब कुछ है वो क्वेश्चन को, सब कुछ यहां देखना। ओ आ रहा हूं। ओके विवेक राघव सर जी, आपको देखने से दिन शुभ जाता है। विवेक बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका प्यार है। मैंने कहा यदि टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या ऑड नंबर हो, विषम हो, तो सिंपली वी कांट फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर। टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या इवन नंबर हो तो आमने सामने हम निकाल पाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत? अब यहां जो समझना है माय डियर, वह यह समझना है क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका होगा उसमें दो बातें हैं, मैं सिखाने जा रहा हूं फिर से एक बार, कि यदि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5 6, और किसी ने कहा सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है, ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर। किसी ने कहा कि सभी का फेस केंद्र की ओर है, तो 6 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, 6 पर्सन यहां देखना, ये ऑनलाइन है अंकित, ये अमित ऑनलाइन है, उसको आप टैली ऑफलाइन से मत करो। यहाँ बुकलेट नहीं, पीडीएफ ही दिया जाएगा। यहाँ पीडीएफ, बुकलेट यहाँ कोई चीज है ही नहीं। यहाँ जो सीट अपडेट होगा मॉडर्न वो दिया जाएगा, ये अलग चीज है अमित, वो ऑफलाइन के बिना संभव नहीं है, ऑफलाइन में ही होगा। यहाँ 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, सभी का फेस केंद्र की ओर है। लाइव क्लास काउंट नहीं, लाइव सारे डाउट यही पूछ रहे हो, सुन लें। लाइव क्लास काउंट होता है, पहले डाउट ही ले लेता हूं फिर पढ़ाऊंगा, पहले डाउट ले लेता हूं फिर पढ़ाऊंगा। डाउट ही अनंत डाउट है, अनंत। लाइव क्लास एक बार हो गया, और लाइव लेकर 5 होता है, लाइव लेकर 5, मैक्सिमम 5 का मतलब आज से 5, एक हो गया, आज 4 बचेगा। ये इसके लिए ना डाउट को लिख से जाओ पेपर पे, 2:30 बजे पूछना शुरू करना, 2:30 बजे। मैं 2:15 में क्लास ऑफ कर दूंगा ना, उसके बाद पूछना। यहां देखें अरशद, क्या नाम है, मोहम्मद अरशद। यहां देखें मैंने कहा 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सभी का फेस केंद्र की ओर है। आवाज नहीं आ रही सर? रविकांत गोस्वामी, रविकांत गोस्वामी आवाज नहीं आ रही है? आ रही होगी आवाज, आई होप साउंड इज ओके। ध्यान ना भटकाएं, कंटेंट को पढ़ाने दे। मैं उस टीचर नहीं हूं कि पढ़ाऊं कम, बाएं दाएं की बात ज्यादा, कोर्ट समाप्त, उस गैंग में शामिल नहीं हूं, उस गैंग वाला टीचर नहीं हूं कि सिर्फ टीआरपी देखो कितने बच्चे लाइव हैं, उस गैंग में शामिल नहीं है। यहां क्वालिटी की बोलबाला है, यहां क्वालिटी है, इसलिए क्वालिटी की यहां बोलबाला होगी, क्वालिटी ही चलेगा यहां। बहुत तेज बिहार में, ओके। राजन कुमार सिंह, बारिश और बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म में, ओके, वहां की हालत भी गंभीर हो रही है, ओके। राजन कुमार सिंह कहां से बिहार में, किस जगह से इतनी खतरनाक से सीन बन रहा है? पूरी बिहार में बारिश हो रही है, आवाज आ रही है। चले यहां देखें, अब आप क्वेश्चन को कैसे आगाज करेंगे यहां देखने का प्रयास करना। तो मान लो 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, सभी का फेस केंद्र की ओर है। तो मान लो गर्ल्स एंड बॉयज, क्वेश्चन ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर। ओके, एक काम करता हूं, मैसेज पढ़ना बंद कर देता हूं, अब यहां पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैसेज में बाएं दाएं की बातें ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। वो एक्चुअली एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट क्या है? क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ाने आया हूं। थैंक यू राजन, बहुत दिनों पढ़ाने आया हूं, तो ऑलरेडी मन में है कि सर से के लगाव अलग है आप लोग का, मैं जानता हूं। आप मुझसे जो सप्रेम एक करते, एक अलग लगाव है, एकदम ओपनली आप अंदर से प्रेम करते हैं, तो रहा नहीं जा रहा है। कोई मैसेज लिख रहा है,
सरसाट अच्छी लग रही है, मुस्कुराहट अच्छी लग रही है, ये है वो है ये वो, क्योंकि वो बच्चों का जो प्यार है ना वो प्यार है। क्योंकि अभी 1-2 क्लास के बाद सब ठीक हो जाएगा, जो ही हैबिचुअल हो जाएंगे तो लगेगा वही सर है। अभी 3 महीने का गैप हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का गैप है, तो एक्साइटमेंट है बच्चों का, वो प्यार है, कोई बात नहीं। चले, ABCDEF 6 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। जिनका फर्स्ट क्लास है, मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यहां देखना, क्वेश्चंस हैं कि बी ई के थर्ड लेफ्ट है, बी ई के थर्ड लेफ्ट है, एवं ए के तुरंत राइट, एवं ए के तुरंत राइट। हमेशा पेपर में जब क्वेश्चन बनाना मेरे मित्र, तो आप देखना किस पर्सन के राइट और किस पर्सन के लेफ्ट है, उसको देखने का प्रयास करना, उसको प्रयास करना। राइट, तो मैंने कहा कि बी ई के थर्ड लेफ्ट है। इंग्लिश मीडियम में यहां लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम मैं यहां लिखता हूं, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई and B third left of E and immediate right of A, immediate right of A, B third left of E, B third left of E and immediate right of A. That means मैं यही साफ करना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति का बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो मैंने क्लास में यह कहा था कि जिस पर्सन के लेफ्ट और जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया हो, पहले उसे पिक करें। तो बी ई के थर्ड लेफ्ट है, बी ई के थर्ड लेफ्ट है, बी ई के थर्ड लेफ्ट है, किसके थर्ड लेफ्ट? ई के। तो बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो पहले हम ई को पिक करेंगे और ई को बैठाएंगे बॉटम पे। कहां बैठाएंगे? बॉटम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जिस पर्सन के लेफ्ट और जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया हो, उसको हम पकड़ने का प्रयास करें। तो बी ई के थर्ड लेफ्ट है, लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और थर्ड यहां कर देंगे बी, यह बी ई के थर्ड लेफ्ट है। एवं, एवं किसके लिए है? बी के लिए। एवं ए के तुरंत राइट, और यह भी ए के तुरंत राइट है, तो यहां ए होगा एंटी क्लॉक। ये 8 सीखना है इंग्लिश मीडियम। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट वी पिक ई, ई को पकड़ ले, ई का ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और थर्ड, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, और ये एंड किसके लिए है? बी के लिए, इमीडिएट राइट ऑफ ए। वेरी सिंपल। सिलॉक्स नहीं, घबराएंगे नहीं, चलेगा, सिस्टम से चलेगा माय डियर, इसलिए कुछ प्रकाश घबराएंगे नहीं। अभी मैं सिस्टम चलाऊंगा, नया बैच में स्टार्ट कैसे कर दूंगा। हमें अपने मन से पढ़ाने दें, कोई दबाव ना डाले प्लीज कि ये पढ़ा दे वो पढ़ा दे। अनेक डाउट है, कोई कहता है वो पढ़ा दो, मैं अपने ढंग से ड्राफ्टिंग किया वही पढ़ाऊंगा, और कैसे पढ़ाऊंगा सीट अपलोडेड होगा। बी रिलैक्स, टेंशन ना लें, अभी कोई पेपर होने नहीं जा रहा है। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई के थर्ड लेफ्ट है और ए के तुरंत राइट, तो यह भी ए के तुरंत राइट में है। राइट, मतलब एवं आने पर तीसरे का संबंध पहले के लिए, जब एवं आ जाए, तथा वर्ड आ जाए, व आ जाए, च आ जाए, या कॉमा यहां लिखा हो, मान लो इस प्रकार ऐसे लिखा होता कॉमा, तो भी यह पहले थर्ड के लिए। तो कॉमा हो, तथा हो, एंड हो, थर्ड का संबंध फर्स्ट के लिए, यह ध्यान आप रखना। ओके, राइट, कोई दिक्कत? अब देखें इसी क्वेश्चन में, यदि ऐसे आ जाए माय डियर कि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे,
6 person sitting around a circular table, 1 2 3 4 5 6, सभी का फेस केंद्र की ओर है। ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सभी का फेस केंद्र की ओर है। 6 person सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। यहां लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम ओ के सेकंड राइट है, जो एल के तुरंत लेफ्ट, प्लीज। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, पढ़ा तो दिया हूं जरूर, आप YouTube पर जाकर शशि कर्ण रीजनिंग को खोलना और F2A के 6 वीडियो डाले गए हैं, उन 6 वीडियो को कम से कम नए छात्र जो आज फर्स्ट डे है कम से कम 5 बार देखेंगे, कम से कम। मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, मकसद सिर्फ समझाना, राइट। पढ़ाना भी और समझाना भी और आपको सेटिस्फाइड भी करना। MO के सेकंड राइट है, जो L के तुरंत लेफ्ट है। इंग्लिश मीडियम, M इज सेकंड राइट ऑफ O, M इज सेकंड राइट ऑफ O, M is second right of O, who is immediate left of L, who is immediate left of L, M is second right of O, M is second right of O। मकसद सिर्फ पढ़ाना है, मकसद सिर्फ सिखाना। M is second right of O, who is immediate left of L। ये बात मैं फिर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि पढ़ा रखा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है एडवांस लेवल, तो कहीं दिक्कत ना हो किसी छात्रों को। और जिनका फर्स्ट डे है, फिर से बोल रहा हूं, YouTube पर जाकर वीडियो दिया हुआ कम से कम 6 बार देखें। आ रहा हूं। तो M इज सेकंड राइट ऑफ O, M O के सेकंड राइट है। किसके सेकंड राइट? O के। तो जिस व्यक्ति के राइट और जिस व्यक्ति के लेफ्ट हो उसको हम बैठाए बॉटम पे, तो हमने O को बैठा दिया बॉटम पे। प्लीज मेरे मित्र, M इज सेकंड राइट ऑफ O, O को बैठाओ बॉटम पे। बॉटम पे क्यों? बॉटम पे लेफ्ट राइट करने में दिक्कत नहीं आती है। तो M इज सेकंड राइट ऑफ O, M O के सेकंड राइट है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, यहां बैठ गया M। हु, देखो यहां जो आ गया, जो आने पर तीसरे का संबंध दूसरे के लिए। जो से पहले कौन है? O। हु किसके लिए है? हु से पहले कौन है? O। हु O के लिए है। जब कभी यहां जो की जगह एवं होता, एंड, तथा, व, कॉमा, तो तीसरे का संबंध पहले के लिए, समझ लें। और जो आने पर तीसरे का संबंध दूसरे के लिए। इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। हु से पहले कौन है? O। ये हु किसके लिए है? O के लिए है। हु किसके लिए है? O के लिए है। तो M O के सेकंड राइट है, तो M इज सेकंड राइट ऑफ O। O का ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट। जो किसके लिए है? O के लिए। जो L के तुरंत लेफ्ट में है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, इसका मतलब L यहां होगा। क्यों? क्लॉकवाइज। अब एक दो के चेहरे से लग रहा है कि सर आएगा सत्येंद्र सिंह, यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट हुआ 11-15 से, यूपीएसआई का बैच 11-15 से स्टार्ट हुआ है। उसमें डेली क्लास ऐप पर होती हैं। जो आपके मित्र बोल रहे हैं उनको बोलना ऐप पर जाकर ले लेंगे, 11-15 से बैच स्टार्ट हो गई है कल से ही। ओके, तो M इज सेकंड राइट ऑफ O, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। सुनना हिंदी मीडियम, M O के सेकंड राइट है। किसके सेकंड राइट? O के। जिस पर्सन के राइट और जिस पर्सन के लेफ्ट के बारे में कहा गया हो उसको बॉटम में बैठाना। फर्स्ट राइट, सेकंड। जो आने पर तीसरे का संबंध दूसरे के लिए, एवं आने पर तीसरे का संबंध पहले के लिए। जो किसके लिए है? O के लिए है। हु किसके लिए? O के लिए। या O L के तुरंत लेफ्ट है। लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज, व्हेन पीपल फेसिंग सेंटर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट को बनाएं
तो जिस पर्सन के राइट और जिस पर्सन के लेफ्ट के बारे में कहा गया हो उसे आप पिक कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं कुछ बेसिक, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। देखना, जिनको दिक्कत है प्लीज देखें। मैं यही बता दूं, जब आप छात्र बार बार पूछ रहे क्वेश्चन, सीसेट वाले छात्र, सीसेट की बैच होती है प्रतिदिन 8 बजे, समझ लें। सीसेट की क्लास होती है प्रतिदिन 8 PM पे क्लास होती है, 8 PM। तो यदि कोई सीसेट वाले छात्र होंगे तो मैं यही बता दूं, मैसेज बहुत बार बार आ रहा है, जो तैयारी करते होंगे आईएएस का, वो ऐप पर क्लास लेंगे 8 PM पर, 8 PM to 9 PM होती है। सुन लें, कोई मित्र आपके परेशान कर रहा है तो बोलना सीसेट का बैच 8 PM पे होता है। क्लियर? अब देखें, जब सीसेट का बैच हो गया 8 PM तो यहां आ जाओ, 1 सेकेंड। अब देखें, अब दूसरा बैच यूपीएसआई, तो यूपीएसआई की जो बैच होती है वो होती है 11:15 पे प्रतिदिन। वो स्टार्ट हुआ है कल से, मंगलवार से 11:15 पर। सत्येंद्र सुनना, आ रहा हूं। अब देखें, छात्र बार बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उनका भी डाउट खत्म कर दूं। यहां देखो, एसएससी की जो बैच होती है वो होती है आपकी सुबह 9:30 से, एसएससी वाले छात्र, या एसएससी पर ध्यान देना है एसएससी के लिए। फिर देखें, फिर जो क्लास होती है आपकी F2 बैच, F2 बैच का टाइमिंग 7 जुलाई से है, मतलब ये स्टार्ट हुई 1 PM पे, और 7 जुलाई से लेकर 1 हफ्ते का वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है, ये है आपका। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होगी। अब देखो, जब कभी भी के वर्ड हो, के का मतलब व्यक्ति की गिनती नहीं होती है, के का मतलब व्यक्ति की काउंटिंग नहीं होती है। ये सारी छोटी छोटी बातें हमने हिमांशु रख रखा है, यूट्यूब पर पढ़ाया था, ये पढ़ा रखा हूं। पहली बात, ये टॉपिक पढ़ा रखा है, उसको मैं रिवाइज किया हूं आज उनके लिए जिनका फर्स्ट क्लास है, जिनको पढ़ाने का सौभाग्य मुझे आज मिल रहा है, मुझे सौभाग्य मिल रहा है, उनके लिए मैंने रिवाइज किया है। और के का मतलब पर्सन इज नॉट काउंटेड, व्यक्ति काउंटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। राइट? मुझको यूपीएसआई पेपर देना है तो मैं F2A लूं, हो चुका हूं, करूं क्या बैच? आप F2A लिए, ठीक है, तो लंबा चलेगा, उससे इसमें भी होगा कवर, वो स्पेशल यूपीएसआई के लिए फोकस होता है, उसमें आपको छूट हो सकता है, आप देख लेना अपने ढंग से। के का मतलब हो गया पर्सन काउंटिंग नहीं होगी, और से का मतलब काउंटिंग होती है। जैसे यहां कोई व्यक्ति आपसे यह बोले, यहां कोई व्यक्ति बोले आपसे ए बी से थर्ड लेफ्ट है, ए बी से थर्ड लेफ्ट है, ए इज थर्ड लेफ्ट फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी का मतलब बी की गिनती होगी, बी की काउंटिंग होगी। पुनीत रुक जाओ, इतना बेचैन होते हो, क्या डाउट? मास्टर बनोगे? पर सीख तो लो ना, रुक जाओ ना, क्यों बेचैन हो रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। ए बी से थर्ड लेफ्ट है, बी से, बी काउंटिंग होगी। और जब से की जगह के हो, जब से की जगह के हो तो बी की काउंटिंग नहीं होगी। जब फ्रॉम की जगह, जब फ्रॉम की जगह बी थर्ड लेफ्ट ऑफ हो तो पर्सन इज नॉट काउंटेड। तो एक बात समझ लें आप, सीटिंग अरेंजमेंट में जब सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर होगा तो लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी, लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, के का मतलब पर्सन काउंटिंग नहीं होगी। जब व्यक्ति सिटिंग अरेंजमेंट में सभी का फेस, डीआई अलग है मल्होत्रा माय डियर, डीआई अलग है, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, डीआई नहीं होता। F2A का मतलब डीआई कैसे होगा? ये F2A रीजनिंग बैच है, ये F2A रीजनिंग है, डीआई एक अलग बैच होगा। बहुत डाउट है, डाउट हमें लगता है कि आज मैं डाउट ही ले लूं, इतनी डाउट आ रही हैं छात्रों के अंदर जो पढ़ाना संभव नहीं है, मतलब डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है। या ऐसा करूं, मैं सोचा हूं आधे घंटे डिस्कस करूंगा, 1 घंटे पढ़ाता हूं, यही होगा। आधे घंटे क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं, आप ही लोग का
डाउट, और 1 घंटे पढ़ाता हूं, क्या रिप्लाई करना, 1 से 1.5 डिस्कस करूंगा डाउट, और 1.5 से 2 पढ़ाऊंगा, यही कर देता हूं। फिर मैनेजमेंट किसके लिए है? मैनेजमेंट का नंबर है, देखो 9990582226 पर सारी बात घंटों घंटों पूछो। पैसा क्यों दे रहा हूं स्टाफ को? 9818956036, 5 घंटे इससे बात करो और 6 घंटे इससे बात करो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 घंटे से बात करो और 6 घंटे से बात करो, सारा डाउट क्लियर होगा। पैसे में क्यों दे रहा हूं? पूछो डाउट, 2 नंबर पे है, दिन भर बात करते रहो, डाउट ये सारी बात बता देगा। 2 नंबर है, 2 नंबर है। कैसे पढ़ाऊं परीक्षा? बच्चे या तो डाउट पढ़ना बंद कर दो, अनंत डाउट है, कोई बात नहीं। देखो मैंने कहा कि एक टेबल के चारों ओर यदि व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा है तो सेंटर की ओर देखने पे पर्सन का लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी, लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी, लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी। सेकंड पॉइंट, जिस व्यक्ति के लेफ्ट और जिस व्यक्ति के राइट के बारे में कहा गया हो, पहले उस व्यक्ति को बैठाने का प्रयास करो बॉटम पे। बॉटम पे क्यों? क्योंकि वहां लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट मैंने कहा, यदि एंड आ जाए तो तीसरे का संबंध पहले के लिए, तीसरे का संबंध पहले के लिए, और हु आ जाए तो तीसरे का संबंध दूसरे के लिए। फिर मैंने कहा ऑफ का मतलब उस व्यक्ति की गिनती नहीं होगी। एम इज सेकेंड राइट ऑफ ओ, तो ओ की गिनती नहीं होगी। एम इज सेकेंड राइट फ्रॉम ओ, ओ की गिनती होगी। यही तो बात कह रहा हूं। अब डाउट को समाप्त करने के लिए अब आ जाए क्वेश्चंस, तो हम लोग और सीख पाएंगे। मुझे पढ़ाना है अभी एडवांस क्वेश्चंस, बट मैं अभी बेसिक क्वेश्चन लेके चलने का विचार कर रहा हूं कि जिससे किसी को दिक्कत ना हो। एडवांस अभी नहीं, पहले बेसिक लेके आता हूं। बेसिक लेवल देखो, बेसिक लेवल आता हूं लेके, बेसिक। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यही है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये एडवांस है। तो हम कैसे बनाएंगे? वेल विजय कुमार। अब मैं थोड़ा सा उन छात्रों के जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए मैं बात करता हूं। राइट राइट। अब मैं उनके लिए बात करता हूं जिनका फर्स्ट क्लास है पहले, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बेसिक पर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है इस प्रकार, मैं इसको हटाना चाहूंगा अभी, इसको मैं यहां हटाना चाह रहा हूं, कुछ हटा ही दो। एक क्वेश्चन जैसे इस प्रकार लिखा हो, मान लीजिए कि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखना व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू आर। किसी ने कहा कि एम एन ओ पी क्यू आर 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और सभी का ध्यान केंद्र की ओर है। ऑल पर्सन फेसिंग सेंटर, सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर। तो ऑल पर्सन फेसिंग सेंटर, तो यहां लिखा है कि 6 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू आर, और सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। कहां देख रहा है? सेंटर की ओर। ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सही व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। तो जब सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी, लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी। दूसरी बात, व्हेन ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर,
राजन कुमार सिंह सर, जो क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो वही लो। ओके ओके। 6 पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, और मैंने कहा कि इफ ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी पढ़ा रखा हूं। अब देखना, MNOPQ सही व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं, लिखा हुआ है O इज थर्ड राइट ऑफ R, O is third right of R and immediate left of N, immediate left of N। प्लीज सुनने का प्रयास करें। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि O इज थर्ड राइट ऑफ R। प्लीज ध्यान देंगे, O इज, परीक्षा मैंने क्या कहा, व्हेन ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो लेफ्ट क्लॉक, यही कहा ना, राइट एंटी क्लॉक, लेफ्ट क्लॉकवाइज, मैंने लेफ्ट क्लॉक ही कहा, क्या कहा मैंने, व्हेन ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो लेफ्ट क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। और यदि व्यक्ति केंद्र के बाहर होगा तो राइट क्लॉक और लेफ्ट एंटी, बट यहां व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है, तो व्हेन ऑल पीपल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो, तो लेफ्ट क्लॉक, राइट एंटी। तो O इज थर्ड राइट ऑफ R, O इज थर्ड राइट ऑफ R एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। हिंदी मीडियम, O R के दाईं ओर तीसरा है, O R के दाईं ओर तीसरा है एवं N के तुरंत लेफ्ट में है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस पर्सन के लेफ्ट और जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया हो उसको पिक करना। O इज थर्ड राइट ऑफ R, पहले हम R को पिक करें, और कहां बैठा है, बॉटम में, तो O इज थर्ड राइट ऑफ R, R का फर्स्ट राइट, सेकंड और थर्ड, यहां O हो गया। O इज थर्ड राइट ऑफ R एंड किसके लिए है, O के लिए, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, और यह O N के तुरंत लेफ्ट में है, तो N का लेफ्ट ये हो गया क्लॉकवाइज। ये अप्रोच होना चाहिए। तो O इज थर्ड राइट ऑफ R, जिस पर्सन के राइट, जिस पर्सन के लेफ्ट के बारे में कहा गया हो उसको पहले बैठाए, पहले R को बैठा लिया। ऑफ का मतलब व्यक्ति गिनती नहीं होगी, तो एंटी क्लॉक, फर्स्ट राइट सेकंड और थर्ड, एंड किसके लिए है, O के लिए, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, यह O N के तुरंत लेफ्ट में है, तो N के तुरंत लेफ्ट में O हो गया। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, यहां सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, P is third right of Q, P is third right of Q, P Q के दाईं ओर तीसरे है, तो P थर्ड राइट ऑफ Q, ये तो बोल दिया हूं, ठीक है ठीक है, ऑफ का तो नॉट काउंट, तो बोल दिया हूं, एंड फॉर O, राइट, P थर्ड राइट ऑफ Q, P Q के थर्ड राइट है, Q के थर्ड राइट, यदि मैं यहां Q लेता हूं तो लेफ्ट हो जाएगा, यहां Q लूंगा लेफ्ट हो जाएगा, तो P Q के थर्ड राइट है, तो P Q के थर्ड राइट है, तो यहां Q हो गया, Q का ये फर्स्ट राइट, सेकंड और ये थर्ड, तो यहां क्या हो जाएगा माय डियर, यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, P थर्ड राइट ऑफ Q, Q का फेसिंग केंद्र की ओर है, राइट एंटी क्लॉक, फर्स्ट राइट सेकंड और थर्ड, यहां हो गया P इज थर्ड राइट ऑफ Q। तो क्या बचा बताओ, यहां बचा M, वेरी सिंपल, यहां बचा M। अब आपसे कहा जाएगा R के तुरंत राइट में कौन है, R के तुरंत लेफ्ट में कौन है, N के सामने, O के सामने, आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लास वाले छात्र हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो छात्र जो क्लास आज फर्स्ट आए हैं, कृपया यूट्यूब पर 6 वीडियो हैं, उसको कम से कम 5 बार देखें, आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। आज मैं सिखाने आया हूं एडवांस लेवल, आ जाए एडवांस लेवल के क्वेश्चन। एडवांस के क्वेश्चंस के लिए अब आप आज का वीडियो खोलें, सिटिंग अरेंजमेंट, और एक क्वेश्चन में देना चाहूंगा इस रूप से, देखो ये क्वेश्चन है,
दिखाई दे रहा आप लोग को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन देख पा रहे हैं? थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखो एकदम रिलैक्स होकर देखेंगे। क्वेश्चन देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु जरूर नहीं इसी क्रम में। कुछ लोगों का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुख बाहर की ओर है। मैं थोड़ा इस क्वेश्चंस को मिनिमाइज करके दूसरे क्वेश्चंस को निकाल लेता हूं जो ज्यादा सही लग रहा है हमें। देखें, यही निकालता हूं ऐसे। देखिए यहां लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। कुछ लोगों का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। और ये बात आप जानते हो कि जो व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहा होगा उसका लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी, और जो व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहा है, जो व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहा है उसका राइट, जो व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहा है उसका राइट क्लॉक और लेफ्ट एंटी, ये आप जानते हो। तो यहां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनने का प्रयास करें। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं किंतु इसी क्रम में नहीं। कुछ लोगों का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुख केंद्र के विपरीत है। यहां यह भी नहीं मालूम कि कितने व्यक्ति केंद्र की ओर और कितने व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहे हैं। हम यह भी नहीं मालूम कि हाउ मेनी पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड हाउ मेनी पर्सन फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। ये कंफर्म है। तो यहां देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंग्लिश मीडियम लिखा है क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ जी एच are sitting around a circular table at equal distance between each other but not in the same order। यहां लिखा हुआ है some of people facing center and some facing opposite to center। कुछ का मुख केंद्र की ओर और कुछ का मुख केंद्र के अपोजिट है। यहां यह भी लिखा नहीं है कि कितने व्यक्ति केंद्र की ओर और कितने व्यक्ति केंद्र के विपरीत हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आप आ जाए क्वेश्चन पे। तो पहले हम यह बताने का प्रयास करें कि क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो टेबल पे कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। तो आप क्या करना, पेपर को बनाते वक्त एक लेना वृत्ताकार टेबल, एक आप लेना टेबल। मेरे मित्र सुने, एक लेंगे टेबल। इस टेबल के चारों ओर, इस टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी 8 व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। ऑल 8 पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ये सभी 8 व्यक्ति जो हैं वो केंद्र की ओर देख रहा है। ये सभी 8 व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। ऑल 8 पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ये सभी 8 व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। वेरी सिंपल। All 8 persons facing towards center। नहीं, सभी का फेस केंद्र की ओर नहीं है। लिखा है some facing center और some opposite to center। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि इसमें कुछ व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर और कुछ का मुख केंद्र के बाहर है। साफ लिखा है some facing center and some opposite to center। इसका मतलब ये हुआ कि सभी का मुख केंद्र की ओर नहीं है। तो यह लाइन देना सही नहीं होगा। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह भी सही नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। दैट मीन्स कितने व्यक्ति अंदर कितने बाहर, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। क्लियर माय डियर? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कितने व्यक्ति अंदर और कितने व्यक्ति बाहर देख रहे हैं। राइट? अब सही होगा? ये क्लियर है? अब देखें, यहां देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। 20 सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। यहां क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है कि 20 सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है।
बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मैंने अभी क्या सिखाया, जिस पर्सन के लेफ्ट और जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया हो, जिस पर्सन के लेफ्ट और जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया हो, उस व्यक्ति को बॉटम पे बैठाएं। तो बी एच के लेफ्ट थर्ड है, लेकिन हमें उसका फेस मालूम होना चाहिए कि वह केंद्र की ओर देख रहा है या केंद्र के बाहर। क्या आपको एच का फेस मालूम है? एच मे बी फेसिंग टुवर्ड सेंटर, एच मे बी फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। एच का फेस केंद्र की ओर भी होगा, एच का फेस केंद्र के बाहर भी होगा। बट यहां लिखा है क्वेश्चन में एच का मुख केंद्र की ओर है। यहां साफ लिखा है कि एच फेसेस द सेंटर। अब जान में जान आ गया कि एच का फेस किधर है? केंद्र की ओर। अभी आप मिटा दिया विजय कुमार, फिगर ना बनाए जब तक मैं पूरी बात ना बताऊं। ये तुम्हें समझाने के लिए दिया कि मोस्टली छात्र करते हैं, गोले बनाकर सभी का मुख केंद्र की ओर कर दिए। विजय कुमार बना लिए हैं तो ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर दो। अभी वो तुम्हें जान के लिखा था ना, कि जान के बताया कि देखो कुछ व्यक्ति भावुक होके लिखना शुरू कर देते हैं, ये मैंने कहा था। प्लीज घबराए नहीं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच फेस द सेंटर, एच का मुख केंद्र की ओर है। तो ये कंफर्म हो गया कि हम एच को यहां बैठाएं बॉटम पे। कहां बैठाएंगे? बॉटम पे। और हमने एच को क्यों बैठाया? हमें मालूम है कि एच का फेस केंद्र की ओर है, तो एच फेसिंग सेंटर। और आप जानते हो कि जो व्यक्ति केंद्र की ओर देखेगा उसका लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी, लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी। तो यहां देखें क्या क्वेश्चन हैं। बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। एच का ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड और थर्ड, यहां कौन बैठेगा? बी। तो बी एच के थर्ड लेफ्ट है, बी एच के थर्ड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और थर्ड। और के बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ, ऑफ का मतलब एच की काउंटिंग नहीं होगी। के का मतलब एच इज नॉट काउंटेड, यहां के वर्ड है, यहां के वर्ड है, यहां लेफ्ट ऑफ है। क्लियर? अब देखो एफ बी के दाहिनी स्थान पर दूसरा स्थान बैठा है। अब लिखा है एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो एफ सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी, क्या हमें बी का फेस मालूम है? नहीं। तो बी का फेस मे बी सेंटर और बी का फेस मे बी अपोजिट टू सेंटर, क्योंकि बी की संभावना दो हो सकती है। पहले सुनना ध्यान से, लिखना बंद करके पर सुन लें, समझ लें तो बन जाएगा। बी का फेस नहीं मालूम तो बी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो बी केंद्र की ओर देख रहा हो या बी केंद्र के बाहर देख रहा हो। इधर बी फेसिंग सेंटर और बी फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। तो यहां क्वेश्चन का लाइन क्या है कि एफ बी के सेकंड राइट है, एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। यदि बी का फेस बाहर होगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां होगा एफ, यहां क्या होगा? एफ। और यदि बी का फेस सेंटर की ओर होगा तो वन फर्स्ट राइट सेकंड एफ। क्योंकि अभी मुझे बी का फेस नहीं मालूम, सिर्फ मालूम था कि एफ बी के सेकंड राइट है, तो बी मे बी सेंटर मे बी अपोजिट टू सेंटर। इफ बी फेसिंग अपोजिट टू सेंटर तो फर्स्ट राइट सेकंड एफ, इफ बी फेसिंग टुवर्ड सेंटर तो फर्स्ट राइट और सेकंड एफ। या दो पॉसिबिलिटी है। तो एफ बी के सेकंड राइट है, तो एफ मे बी दिस प्लेस मे बी दिस प्लेस। ओके, अब देखो अब लिखा है क्वेश्चन में माय डियर, अब लिखा है क्वेश्चंस में, यहां देखें अब लिखा है क्वेश्चंस में, अब लिखा है क्वेश्चंस में, यहां देखें ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई डी के बाएं सेकंड स्थान पर बैठा है,
ना मुझे ई मालूम ना डी मालूम, ना इस ट्री में ई मालूम है ना ही डी मालूम है। क्वेश्चन है कि ई डी के सेकंड लेफ्ट है, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट है। तो इसको मैं यहां लिखना चाहूंगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, यहां लिखा है ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, इज सेकंड आवाज आ रही है? हेलो, आई होप ओके। थोड़ा डिस्चार्ज बैटिंग हो गया था। मैंने कहा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ, यहां लिखा है क्वेश्चन में कि ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट है, तो यहां साफ लिखा है ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट है। तो यहां देखना इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, मुझे ना तो ई मालूम है ना ही डी मालूम है, ना मुझे ई मालूम ना मुझे डी मालूम। आई होप वीडियो एंड साउंड बोथ ओके, आई होप वीडियो एंड साउंड बोथ ओके माय डियर ऑल ऑफ यू, राइट। तो मैंने क्वेश्चन कहा कि इज वॉइस क्लियर है? ओके माय डियर। इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, मैंने कहा ई डी के सेकंड लेफ्ट है, तो ना तो मुझे ई मालूम है ना ही मुझे डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट कहना संभव नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है क्वेश्चन में डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां लिखा है डी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर एच, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ बी एच। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डी बी और एच के बगल में नहीं है। तो क्या यहां डी होगा? नहीं। क्या यहां डी होगा? नहीं। क्या यहां डी होगा? नहीं। ये कंफर्म है कि डी इसके अलावा और कहीं भी नहीं हो सकता। रिपीट कर दो सत्येंद्र सिंह, रिपीट कर दो। ओके, रिपीट कर दो। ओके।
एक सेकेंड, साउंड डिस्टर्ब हो गया था माय डियर, सॉरी, कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड सुनना ध्यान से। क्वेश्चन एक ही लिखा हुआ है कि बी एच के थर्ड लेफ्ट है, बी एच के थर्ड लेफ्ट है, एच का मुख केंद्र की ओर है, कंफर्म। एफ बी के राइट सेकेंड है। तो यहां समझने का प्रयास करना आप कि जब मैंने कहा कि बी, यहां देखो प्लीज, आई होप साउंड इज ओके, साउंड इज ओके माय डियर। जब बी एच के थर्ड लेफ्ट है और एच का मुख केंद्र की ओर है, तो यहां साफ बताना कि एच फेसिंग सेंटर और बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और थर्ड। इतनी जानकारी पर बी का फेस मे बी सेंटर मे बी आउटसाइड, मे बी सेंटर मे बी आउटसाइड। अब लिखा है कि एफ बी के सेकंड लेफ्ट है, अब लिखा है क्वेश्चन में एफ बी के सेकंड राइट है, एफ बी के सेकंड राइट है, तो बी का फेस यदि बाहर की ओर होगा तो सेकंड राइट, और बी का फेस अंदर की ओर होगा तो सेकंड राइट। क्लियर? एक सेकंड, आ रहा हूं, एक सेकंड। अब देखो यहां एक लाइन लिखा हुआ है, इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट पर है, ई सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट पर है। तो ई डी के सेकंड लेफ्ट पर है तो डी की हमें संभावना मालूम है ही नहीं। आगे लिखा है क्वेश्चंस में डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर एच, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दैट मीन्स या बी के बगल में डी नहीं, एच के बगल में डी नहीं, डी यहां हो गया। क्लियर सत्येंद्र? ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकंड लेफ्ट है, तो आप बताएं डी का फेस होने की संभावना मे बी सेंटर, मे बी सेंटर, मे बी अपोजिट टू सेंटर। दो संभावनाएं हैं, डी मे बी सेंटर, मे बी अपोजिट टू सेंटर। साउंड इज ओके? डी मे बी सेंटर, मे बी अपोजिट टू सेंटर, बट यहां लिखा है इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। तो इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, यदि डी का फेस अंदर की ओर होगा तो डी का ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यदि डी का फेस सेंटर की ओर होगा तो यह फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यह फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट। कैसे तीन होगा सर? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो विशाल, क्या कह रहे हो, कहां ध्यान है? कैसे तीन होगा? ओ माय गॉड, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो डी, विशाल, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर एच, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विशाल, तो बी के बगल में डी नहीं होगा, विशाल बी के बगल में डी नहीं होगा और एच के बगल में डी नहीं होगा। थोड़ा आंख खोल के देखो विशाल, एक घुट ठंडा पानी पी लो और पानी को आंख पे मारो। विशाल, पानी को आंख पर मारो, खुल जाएगा आंख, आंख पर पानी मारो। एफ के जगह पर भी बी हो सकता है। ओ माय गॉड, हाँ, एफ की जगह पर बी कैसे होगा? डी होगा ना, डी यहां कैसे होगा? क्योंकि एच के बगल में डी नहीं है। ठीक है, ठीक है, एच के बगल में डी नहीं तो डी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, चार जगह डी नहीं होगा। माय डियर, डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जब डी बी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी के बगल में डी नहीं, एच के बगल में डी नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो डी, यहां देखो, यहां देखो, यहां डी नहीं, यहां डी नहीं, यहां डी नहीं, यहां डी नहीं, यहां डी है। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूं एफ की पोजीशन यहां, यहां में से कहीं एक होगा, मैं मना कहां कर रहा हूं, लेकिन डी एच के बगल में नहीं, बी के बगल में नहीं। हाँ, ये कह सकते हो, और डी यहां भी हो सकता है। ओके ओके, राइट राइट, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कहा इन्होंने कि सर हो सकता है कि एफ यहां आ जाए तो डी यहां हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, डी यहां भी हो सकता है। वेरी ट्रू मोहित सुमन। ओके 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 ओके, राइट। तो डी की संभावना दो जगह बची,
यहां भी अच्छा क्वेश्चन, राइट। दो जगह डी बचा। गुड माई वेल डन हरप्रीत, ओके। तो मुझे याद है कि मैंने बताया था साइक्लिक विनर रूल नंबर 8 याद करना। रूल 8 पढ़ा रखा हूं, देखना यूट्यूब पर होगा, वीडियो ऐप पर होगा। रूल नंबर 8, साइक्लिक विनर जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए साइक्लिक विनर क्या होता है। रूल नंबर 8, साइक्लिक विनर, एक व्यक्ति की बैठने की संभावना दो जगह हो जिसके आगे ज्यादा स्पेस खाली हो, वह साइक्लिक विनर होगा। जैसे यहां D1 है और यह D2 से D1 की तरफ जाओगे तो कोई चेयर खाली नहीं है, और D1 से जाएंगे D2 की तरफ तो 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक विनर कौन होगा? डी। इसलिए यहां से डी हटा दिए, राइट। जिनको रूल नंबर 8 में दिक्कत है, अभी क्लास के बाद यूट्यूब पर रखे वीडियो को, F2A बैच का वीडियो जो है स्टार्टिंग है उसको देखना, कम से कम 5 बार, समझ आओगे साइक्लिक विनर क्या है। साइक्लिक विनर यह कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति की बैठने की संभावना दो प्लेस पर हो तो जिसके आगे ज्यादा जगह होगा वो साइक्लिक विनर होगा। तो यहां भी डी हो सकता है, यहां भी। घड़ी की दिशा में जिसके आगे ज्यादा स्पेस हो वह साइक्लिक विनर होगा, तो यह डी साइक्लिक विनर होगा, यह डी साइक्लिक विनर नहीं होगा। वेरी सिंपल, क्लियर। जब इतनी बात क्लियर है माय डियर, तो ये डी हो गया साइक्लिक विनर। क्लियर, ओके विशाल, थैंक यू वेरी मच। अब देखो, ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के सेकेंड लेफ्ट है। यदि डी का फेस अंदर की ओर होगा तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट, ये एच हो गया। और बैठे व्यक्ति को उठाने का संस्कार हमारे यहां नहीं है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो यदि हम डी को यहां लेते हैं अंदर की ओर, तो यहां एच बैठा है, एच को उठाकर ई को बैठाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, तो हम यहां से इसको हटा दिए। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि डी का फेस बाहर होगा। जो ही डी का फेस बाहर होगा मेरे मित्र, तो ई जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट है, तो डी का ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, यहां कौन होगा? ई, यहां ई। अब इस माध्यम से हमारे जितने भी डाउट हैं, अब सारे डाउट समाप्त। क्लियर, सारे डाउट समाप्त। क्लियर। डी यहां भी हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं, डी बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो डी की संभावना यहां भी और यहां भी, बट इसके आगे कोई चेयर नहीं, इसके आगे ज्यादा चेयर हैं, तो साइक्लिक विनर ये डी हो गया। रूल नंबर 8, तो ये डी हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म है, कि यहां डी होगा। डी का फेस अंदर लोगे तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहां एच है, होना ई को, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि डी ई डी के बाएं सेकंड है। इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो ई सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का ये फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट ई हो गया। क्लियर। अब देखो, अब लिखा है क्वेश्चंस में सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है। तो सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तो आप यहां लिखना कि सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख, बाहर की ओर है। वेरी सिंपल, यहां साफ लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस आउटसाइड, क्या दिक्कत है? ई नेबर ऑफ बी, परीक्षा क्या दिक्कत है? ई बी का पड़ोसी है तो क्या दिक्कत है? कहां लिखा है कि ई बी के बगल में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, आने दो। सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, दैट मीन्स सी का जो दोनों पड़ोसी वो बाहर की ओर देख रहा है। अब सी को बैठाने का प्रयास करें, सी को,
सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है। और यहां एक लाइन लिखा हुआ है कि सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है और ए एच का, एक सेकेंड, मुझे एक चीज बताओ कि सी के दोनों पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तो आप मुझे बताओ सिर्फ क्या यहां सी होगा? यहां सी होगा? नहीं नहीं, बी का अभी बी का फेस कहां बोल रहा हूं? बी का फेस अभी डिसाइड कहां हुआ है? बी का फेस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। नो 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 राजन सिंह, तो सी यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, राइट? तो सी यहां नहीं होगा। क्या यहां सी होगा? नहीं, अंदर की ओर है। बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है। यहां सी हो सकता है, यहां सी हो सकता है, यहां भी सी हो सकता है। क्यों? एफ यहां आ जाएगा। तो सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तो सी यहां हो सकते हैं अथवा सी यहां। यहां क्यों नहीं? इसका फेस अंदर है। बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, सी यहां क्यों नहीं? अंदर की ओर है। बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, सी दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तो ये हो गया सी यहां, यहां में से कहीं एक होगा, यहां और यहां। अब आप सोचने का प्रयास करो कि यदि मैं सी को यहां लेता हूं और यहां, तो ये C1 और C2, इस सी से यहां जाएंगे तो 2 चेयर है, इस सी से यहां जाएंगे तो 1 2 3 4। साइक्लिक विनर कौन होगा? ये रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 साइक्लिक विनर। इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, यूट्यूब पे मैंने दे रखा है, 6 वीडियो में देखना। साइक्लिक विनर का मतलब जिसके आगे ज्यादा स्पेस खाली हो। तो यहां भी सी है, यहां भी सी, इस सी से इस सी जाएंगे तो 2 चेयर है, यहां से जाएंगे 4 चेयर है, तो यह सी हमारा होगा साइक्लिक विनर। इसका मतलब यहां से हट जाएगा, ये सी होगा, ये यहां हट जाएगा। जब ये हटेगा एफ यहां आएगा। प्लीज, सी की संभावना 2 जगह थी, जहां ज्यादा होगा वहीं लेके चलेंगे, राइट? इस माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइक्लिक विनर पर हमने यहां सी ले लिया, साइक्लिक विनर पर हमने यहां सी ले लिया, साइक्लिक विनर पर ये हमारा सी हो गया माय डियर, ये हमारा सी हो गया। बी का फेस नहीं मालूम है, लेकिन यहां सी आने का मतलब ये कंफर्म है माय डियर कि यहां सी आ गया। और जब यहां सी आएगा, यहां सी आएगा, तो यहां कौन होगा? एफ, यहां एफ। और मैंने क्या कहा था क्वेश्चंस में, पढ़ो तो, बी एच के बाएं थर्ड है, एफ बी के सेकंड राइट है। तो एफ बी के सेकंड राइट है, तो एफ बी के सेकंड राइट। अब बी का फेस बाहर नहीं होगा, बी का फेस अंदर होगा। इसका मतलब इसको हटा दें, इसका मतलब बी का ये फर्स्ट राइट और सेकंड एफ होगा। यहां सी हो गया। यह भी कंफर्म है कि सी के दोनों पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तो डी का फेस भी बाहर होगा और ई का फेस भी बाहर होगा, क्योंकि लिखा हुआ है बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, राइट? अब ए एच का अब लिखा है क्वेश्चन में, देखो अब लिखा है क्वेश्चन में क्या, कहां गया क्वेश्चन? अब लिखा है क्वेश्चन में क्या, देखो बंधु, अब लिखा है क्वेश्चन में यहां ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है क्वेश्चन में कि ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एच का, यहां देखो ए एच का, यहां लिखा है ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ए एच के बगल में नहीं है। तो क्या यहां ए होगा? यहां नहीं, ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जब यहां ए नहीं होगा माय डियर, जब यहां ए नहीं होगा, एफ की जगह डी कैसे होगा? श्रीमान कौन बंधु है? पुनीत यादव। पानी पी के पानी में डुबकी लगाओ, बाहर बारिश पानी हो रहा है, पानी में जाकर छत पे कूदो। अभी पुनीत, एच के बगल में डी नहीं होगा, बी के बगल में डी नहीं, पढ़ा रखा 1952 में। पुनीत यादव पानी को सिर पे गिराएं, ठंडे पानी को बर्फ के साथ। एच के बगल में डी नहीं, बी के बगल में डी नहीं, कान खोल के सुन लें, अधूरी ज्ञान जानकारी ना रखें। बाहर बारिश हो रहा है, ठंडे पानी में नहाना आज।
एच के बगल में डी नहीं, बी के बगल में डी नहीं, डी यहां कैसे आ जाएगा? आगे आगे बोल रहे हो। यहां डी हो गया। यहां देखे क्या लिखा हुआ है, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कहां गया माय डियर? क्वेश्चन क्या है जी? यहां देखो, ए एच के बगल में नहीं है, तो जब ए एच के बगल में नहीं तो ए यहां नहीं होगा, तो ये कंफर्म है कि यहां ए होगा। एक हाईटेक बालक का जवाब सुनो, डी यहां भी होगा। बी के बगल में डी नहीं, बी के बगल में डी नहीं, एच के बगल में डी नहीं, डी नहीं। बाहर से पानी पी के आओ पुनीत यादव। ए एच के बगल में नहीं है। अब देखो, जब ए एच के बगल में नहीं है तो फिर एक लाइन यहां लिखा हुआ, जरा सुनने का प्रयास करना। यहां क्या लिखा है? ए एच के बगल में नहीं है, फिर लिखा है क्वेश्चन में, ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर विपरीत दिशा की ओर है। अनामिका पांडे, सी का एक बार कंफर्म कर दो। महिलाओं का सम्मान करो, चलो महिलाओं का सम्मान करो। अनामिका, रूल नंबर 8 आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं? यूट्यूब चैनल को देखना कम से कम 5 बार। सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है। बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, तो बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, तो यहां सी नहीं होगा, यहां भी सी नहीं होगा। सी यहां हो सकता है और सी यहां होगा। जब इस सी से यहां जाएंगे तो 2 व्यक्ति हैं, इससे यहां जाएंगे 5 व्यक्ति हैं, ये साइक्लिक विनर होगा। वेरी सिंपल, ये साइक्लिक विनर होगा। राइट राइट, ओके। चलो, अब ये क्लियर हो गया सभी का। अब देखें यहां, अब मैंने आपसे क्या कहा, प्लीज सुनने का प्रयास करें। जब यहां ए एच के बगल में नहीं है तो ए बी सी डी ई एफ जी, यहां क्या होगा? यहां होगा जी। और यह भी कंफर्म है कि सी का दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है। बोथ नेबर ऑफ सी फेसिंग आउटसाइड, हमने आउटसाइड कर दिया। अब लिखा है क्वेश्चन में यहां कि ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। ए के, यहां देखो क्या लिखा है, ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। बोथ नेबर ऑफ ए फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो ए के बगल में बैठा व्यक्ति विपरीत की ओर, इसका मतलब ए का एक पड़ोसी अंदर है तो एक बाहर है। वन नेबर ऑफ ए फेसिंग सेंटर अदर अपोजिट, तो ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत है, इसका मतलब एक अंदर एक बाहर। और विपरीत दिशा का मतलब यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख बाहर की ओर होगा, विलोमतः। तो यहां साफ लिखा है माय डियर, देखो क्या लिखा है, नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। यहां लिखा है नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मीन्स वन फेसिंग सेंटर अदर फेसिंग आउटसाइड। दैट मीन्स ए के बगल में बैठा व्यक्ति अपोजिट है, तो ए के बगल में एक व्यक्ति अंदर है, एक व्यक्ति बाहर, तो बी का फेस किधर है? सेंटर। कैसे? क्योंकि एफ बी के सेकंड राइट है, एफ बी के सेकंड राइट है। आपने कैसे कहा कि महिला का सम्मान करो? क्योंकि महिला फर्स्ट टाइम पूछी है इसलिए। राइट धीरज, नाराज ना हो। ए के बगल में, क्या पुरुषों का सम्मान नहीं करता हूं मैं? पुरुषों का भी सम्मान करता हूं। यहां देखें, अरे माय डियर, डी जो है ना पुनीत, पानी पी लो। डी एच और बी के बगल में नहीं है, आंख पर पानी मारो पुनीत। यदि क्लास होता ऑफलाइन तो मैं पानी खुद आपको पिलाता। बी के बगल में डी नहीं होगा, कहां ध्यान है? सिर्फ बाएं दाएं करते रहो, तो बाएं दाएं, सिर्फ बाएं दाएं करते हो पुनीत। एच के बगल में डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं? सर जी, के वाला कंसेप्ट, के वाला कंसेप्ट कहां से आ गया? के वाला कौन? के वाला बाद में सुनना, के वाला शिवा भी। यहां देखो, के का मतलब काउंटिंग नहीं होता है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? के का मतलब काउंटिंग नहीं होता है और से का मतलब काउंटिंग होता है, पहले सीखो। यहां डी यहां नहीं, डी यहां हो गया। सुनना,
मैंने कहा कि ए के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ए के बगल में एक व्यक्ति बी अंदर की ओर है, तो एफ का फेस बाहर की ओर होगा। क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी विपरीत है, तो एक अंदर एक बाहर। ये क्लियर हो गया। अब देखना, अब देखो क्या है, अब देखो क्या कह रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डी के, अब लिखा है डी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख एफ का मुख जिस ओर है उसी दिशा में है। यह एक नई बात कह रहा है, डी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख एफ का मुख जिस दिशा में है उसी ओर है। दैट मीन्स एफ देख रहा होगा सेंटर की ओर, तो डी का दोनों पड़ोसी सेंटर की ओर ही देख रहे हैं, राइट। तो लिखा डी के दोनों, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा मिस्टर त्यागी। डी के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख एफ जिधर है उसी की ओर है। इसका मतलब आप देखना, आप देखो कि डी का मुख किधर है, बाहर की ओर। तो जब डी का मुख बाहर की ओर है, तो यहां एक लाइन लिखा हुआ है कि डी के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख एफ का मुख जिस दिशा में है उसी दिशा में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन एज एफ। तो यहां बताओ डी का मुख किधर है, बाहर की ओर। एफ का मुख किधर है, बाहर की ओर। तो एफ का मुख बाहर की ओर है, तो डी का दोनों पड़ोसी कहां देखेगा, बाहर की ओर। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक लाइन लिखा हुआ है, यहां एक लाइन लिखा हुआ है, डी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख एज लाइक एफ बाहर, तो सी और जी भी बाहर। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब देखो, अब लिखा है क्वेश्चंस में ए का मुख उसी ओर है जिस ओर बी का मुख है। ए का ओर उसी ओर है जिस ओर बी का मुख है। दैट मीन्स ए का फेस और बी का फेस एक ही ओर होगा। तो कंफर्म है माय डियर, कंफर्म है कि बी अंदर की ओर देख रहा है, तो ए भी अंदर की ओर देखेगा। तो वेरी सिंपल, अंदर की ओर कितने देख रहे हैं, 3 व्यक्ति, बी ए एच फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर और एफ जी डी सी ई फेसिंग आउटसाइड। 5 बाहर 3 अंदर। इतनी बात को पढ़ के एक बार रिवाइज करना, एक बार ये वीडियो एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुनीत, जिनको दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा है उनके लिए, एच के बगल में डी नहीं, बी के बगल में डी नहीं। एक बालक अभी तक दिमाग लगा रहे हैं डी यहां क्यों नहीं। हे प्रभु बचाओ उन बालक से। पढ़ाते वक्त आंख नाक कान खोल के सुने, समझें, बाहर देखना मना है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कल आप लोग आएंगे इसी ऊर्जा के साथ 1 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। काफी अच्छा लगा पढ़ाकर, डांटता नहीं हूं, चिल्लाता हूं झकझोरने के लिए। थैंक यू वेरी मच।